सोचिए, बहुत समय पहले की बात है, लगभग 1500 ईसा पूर्व की। यही वो समय था जब भारत में वैदिक काल शुरू हुआ। इंडो आर्यन लोग भारतीय उपमहाद्वीप में आए। वो अपनी भाषा, संस्कृति और विश्वास लेकर आए। वैदिक युग का नाम वेदों के नाम पर पड़ा है। वेद हमें उस समय के जीवन, रीति रिवाजों और विचारों के बारे में बताते हैं। इसने हिंदू धर्म की नींव रखी। यह युग बौद्धिक जिज्ञासा और आध्यात्मिक अन्वेषण का समय था। वेद वैदिक युग के केंद्र में है। वेद शब्द का संस्कृत में अर्थ है ज्ञान। 4 मुख्य वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण वेद है, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं के भजन हैं। यजुर्वेद अनुष्ठानों और यज्ञों का मार्गदर्शन करता है। सामवेद धुनों और मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में दैनिक जीवन के लिए भजन, मंत्र और मंत्र शामिल हैं। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, वे ज्ञान का खजाना है। वे ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर जीवन के अर्थ तक सब कुछ के बारे में बात करते हैं। वेदों ने कर्म, धर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाओं को पेश किया, जो आज भी लाखों हिंदुओं को प्रभावित करते हैं। वे प्रेरणा और मार्गदर्शन के स्रोत हैं, जो मानवीय स्थिति और ब्रह्मांड के रहस्यों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वैदिक युग में जीवन सरल लेकिन गहरा था। लोग गांवों और छोटी बस्तियों में रहते थे। मुख्य रूप से देहाती अपनी आजीविका के लिए मवेशियों पर निर्भर थे। गायों को पवित्र और धन का प्रतीक माना जाता था। वैदिक समाज में परिवार एक केंद्रीय भूमिका निभाता था। संयुक्त परिवार, जहां कई पीढ़ियां एक साथ रहती थीं, आम थे। समाज में महिलाओं का सम्मानजनक स्थान था। वैदिक लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे। वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विस्तृत अनुष्ठान और यज्ञ करते थे। सी दम तम सीमते सरिथे थी। जैसे जैसे वैदिक युग आगे बढ़ा, छोटे छोटे कबीले और समुदाय आपस में मिलने लगे, जिससे बड़े राज्यों का उदय हुआ। इसने शासन के एक अधिक संरचित और केंद्रीकृत रूप की शुरुआत को चिह्नित किया। राजत्व की अवधारणा का उदय हुआ, जिसमें राजा को रक्षक और नेता के रूप में देखा जाने लगा। राजा की शक्ति अक्सर वंशानुगत होती थी, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। बड़ों और सलाहकारों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। राज्यों के उदय से नई प्रशासनिक संरचनाओं, कराधान प्रणालियों और सैन्य संगठनों का विकास हुआ। बड़े क्षेत्रों में व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने के लिए ये परिवर्तन आवश्यक थे। वैदिक युग, हालांकि बहुत पहले चला गया, भारतीय इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ गया। इसकी विरासत समय के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, जो भारत के धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक परिदृश्य को आकार देती है। वेद इस युग की आधारशिला, नैतिकता और आध्यात्मिकता पर शिक्षा प्रदान करते हुए पवित्र ग्रंथों के रूप में पूजनीय बने हुए हैं। वैदिक युग की सामाजिक संरचना परिवार, समुदाय और बड़ों के प्रति सम्मान पर जोर देने के साथ भारतीय समाज को प्रभावित करती रहती है। जाति व्यवस्था, हालांकि विवादास्पद है, इसकी जड़ें इसी युग में हैं। कर्म, धर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाएं, जिन्हें पहली बार वेदों में पेश किया गया था, हिंदू मान्यताओं के मूल हैं। वैदिक युग भारतीय इतिहास में एक परिवर्तनकारी काल था। इसने इंडो आर्यन के आगमन, वेदों के उद्भव और प्रारंभिक साम्राज्यों के उदय को चिह्नित किया। इस युग ने भारतीय सभ्यता की नींव रखी, जिसने इसकी संस्कृति, धर्म और सामाजिक संरचना को आकार दिया। वेद अपने भजनों, प्रार्थनाओं और दार्शनिक अंतर्दृष्टि के साथ उस युग के ज्ञान और जिज्ञासा के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। वैदिक युग की विरासत आधुनिक भारत में प्रतिध्वनित होती रहती है, जो धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रभावित करती है। वैदिक युग हालांकि बहुत पहले बीत चुका है,
भारत की समृद्ध और बहुआयामी विरासत का एक अभिन्न अंग बना हुआ है।